सीधे आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त चूंकि हंगामा हो रहा है विधानसभा के अंदर जम्मू कश्मीर में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, दो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर आप जरा देखिए कि किस तरह से बैनर्स को फाड़ा जा रहा है, यहाँ पर फेंका जा रहा है। जो यहाँ प्रस्ताव की कॉपी है उसको फाड़ दिया गया। दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष के जो विधायक है वो यहाँ पर हंगामा करते हुए, उनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 को लेकर जबरदस्त हंगामा, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मगर मैं वो करना नहीं चाहता, वो नहीं करना चाहता। अब तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। हद भी है, किसी चीज की हद होती है। अब तशरीफ रखिए, हाउस है, इट इज नॉट अ फिश मार्केट, इट इज नॉट अ फिश मार्केट, इट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखो, उनको भी बताऊंगा। आप बैठो, मैं बताऊंगा। आप बैठो, रिस्पेक्टेड सर, बैठो, मैं बताऊंगा। ये हमारे साथी बहुत परेशान हैं, ये इतने परेशान हैं, ये अच्छे से अंदर से ये अंदर से बहुत खुश हैं, ये अंदर से खुश है कि हम इनकी भाषा बोल रहे हैं, इनके दिल की और मन की बात हम लोग कर रहे हैं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है, अपने किसी लीडर के सामने बोले। इनको कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बताई नहीं जाती। आज जम्मू खत्म हुआ है, जम्मू का रोजगार खत्म हुआ है, जम्मू की जमीनें छीन ली गई है और ये बोलने की हिम्मत नहीं रखते। ये कॉन्टी ड्राइवर बन चुके हैं, ये बंधुआ मजदूर हैं, ये अभिनेता है सब कुछ। ये अभिनेता है। आप कैमरा बंद करो, इनमें से सब बैठ जाएंगे। इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? जिस लेवल पे हमारा आइन लगा हुआ है, इस तरीके से सुविधा रखे हैं, जिस लेवल पे हमारी किताब रखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया जम्मू कश्मीर को, हिंदुस्तान का, इन्होंने जो अंदर आए घेर में उनको बाहर निकालो, जो घेर में आए उनको बाहर निकालो, बाहर निकालो उनको, जो जेल में आए हैं। और इस वक्त अनिला सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिला जी, आपका बहुत स्वागत है। ये जो तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा से सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वहां की, वो किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के हित में नहीं सोचती है, वो सबके सामने आ रहा है। 370 हटने से ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हो रहा हो, पर 370 के हटने से हमें मालूम है कि चाहे वो दलित हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो क्षेत्र हो, उसका विकास होगा। परंतु जो लोग पैरासाइट्स की तरह सरकारी पैसे पे जीवित रहना चाहते हैं, जिनको जो अधिकार मिलना चाहिए उसको अधिकार देना नहीं चाहते हैं, कश्मीर को हमेशा आतंकवाद की साए में रखना चाहते हैं, तो वो हंगामा करेंगे ही करेंगे। पूरा कश्मीर देख रहा है इस वक्त किस प्रकार से हंगामा वहां पे कट रहा है।
तो अनिला जी, लेकिन यहाँ से गलत संदेश जाता है ना कि यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, सुरक्षा को लेकर, लेकिन उसकी बजाय शुरू से ही अब जब बैठक हुई थी कैबिनेट की उसमें भी 370 को लेकर ही चर्चा हुई थी। फिर उसके बाद अब ये यहाँ से तस्वीर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी सुरक्षा की बजाय, विकास की बजाय, आतंकवाद की बजाय इस तरह से हंगामा देखने को मिल रहा है। जिन जिम्मेदारों पर जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर की, अगर उन्हीं का इस तरह का बिहेव होगा, वो भी 370 को लेकर, तो गलत संदेश तो यहाँ से जाएगा न सिर्फ देश में बल्कि विश्व स्तर पर भी। मानती हैं आप? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो, पर जिन लोगों ने मदद ली हो आतंकवादियों से, ऐसे लोग जो लोग कश्मीर के क्षेत्र में स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं, तो अब उनको खुश करने के लिए ये लोग हंगामा तो काटेंगे ही ना, दिखाएंगे कि देखो हम कितना प्रयास कर रहे हैं कि 370 जो है वो हट जाए। पर 370 कहीं नहीं हटने वाला, 370 है और रहेगा। लेकिन अनिला जी, जब सदन की कार्यवाही यहाँ पर शुरू हुई थी विधानसभा की, तो उसी वक्त उमर अब्दुल्ला ने इस बात का जिक्र किया था कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं और इसी वजह से इस तरह के परिणाम आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। नहीं, अगर मुट्ठी भर लोगों के लिए कहें कि नहीं ये स्ट्राइक डाउन नहीं होना चाहिए तो गलत बात है। जो लार्जर बेनिफिट होता है, कोई भी सेंसिबल गवर्नमेंट होती है उसको देखना चाहिए। पर मैंने जैसे कहा ना, जिनकी मदद लेके ये लोग चुनाव जीते हैं तो उनके लिए कुछ तो हंगामा काटेंगे ही ना। तो क्या आप मानती है, चाहे प्रशासनिक स्तर पर बात करें, सामाजिक स्तर पर बात करें, तो जाहिर तौर पर चाहे 370 की बहाली हो, इस पर तो मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर 370 को रद्द किया गया था तो उसके बाद हम ये मानते हैं जरूर कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर यहाँ पर बदल चुकी है बहुत ज्यादा स्तर पर अगर देखा जाए। तो अभी ये जो तस्वीर यहाँ से सामने आ रही है, क्या आप ये मानती है कि इससे गलत नैरेटिव सेट हो रहा है पूरे भारत पर ही? भारत नहीं, मैं तो कहती हूँ कि कश्मीर के लोग देखें ना, आज जैसे डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर के अंदर, क्या पहले हो पाया था? बिल्कुल नहीं हो पाया था। आज वहाँ पे अनिला जी, आपको रोकना चाहूंगी। नीलोफर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एनसी नेता। नीलोफर जी, इस तरह की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की विधानसभा से सामने आना, आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो हंगामा हो रहा है 370 की बहाली को लेकर, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, मुझे लगता है जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको उस दिन रिएक्ट करना चाहिए था जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को खत्म कर दिया गया, बल्कि उसमें कोई कंसेंट जो थी लेजिस्लेटिव असेंबली की कभी हुई नहीं थी। तो अगर आज वो लेजिस्लेटिव असेंबली ये कहती है कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो हमारी कंसेंट के बगैर, हमारे लोगों के कंसेंट के बगैर, जिनके हम रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए हुए हैं, तो हमें वो नामंजूर है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई रिएक्ट करने का कोई उनको कोई एपिसोड बनाने की कोशिश करना या लोगों को धोखा देकर नहीं भाई हम आपके विल को रिप्रेजेंट करें, बल्कि उनको तो शमूलियत करनी चाहिए उन लोगों के साथ जो विल ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दिखा रहे हैं। तो क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो पे हमेशा रहा है 370 को खत्म करने का, तो अगर वो इस वक्त रिएक्ट भी करते हैं तो अपने मैनिफेस्टो को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो इस रेजोल्यूशन से कम एक रास्ता खुल जाता है कि हम कैसे सेंटर के साथ बात करें कि इस तरीके से हमें ये वापस ले आना है, या जितने भी हमारे राइट्स, प्रिविलेज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे prior to 5th August 2019, कैसे एक रास्ता बने कि उस तरीके से हम वापस ले आए। क्या आप ये नहीं मानती हैं कि यहाँ पर शायद से जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, शायद से यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, शायद यहाँ पर आतंकवाद से निपटने को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन हंगामा तो यहाँ पर 370 को लेकर हो रहा है। हंगामा देख लीजिए ना कौन कर रहा है, हंगामा देख लीजिए कौन कर रहा है। हंगामा वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ की जो आइडेंटिटी थी उसको खत्म करने की कोशिश की हुई है। तो विकास वहाँ से शुरू हो जाता है जब हमारी आइडेंटिटी बहाल हो जाती है, दूसरी चीजें हो जाती है। आज आपकी जमीनें आपकी नहीं है क्या? दूसरे मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। पीडीपी नेता मोहम्मद रफीक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद रफीक जी, इस तरह से ये हंगामे की तस्वीरें विधानसभा की कार्यवाही से सामने आना, 370 की बहाली को लेकर आपका रिएक्शन जल्दी से चाहूंगी मैं इस पर। देखिए, हंगामा करने वाले तो करते रहेंगे। बीजेपी का क्योंकि तरीकेकार ही रहा है, जहां पर वो मामला को दुरुस्त नहीं कर सकते वहां वो हंगामा आराई से ही काम लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि एक रेजोल्यूशन आ गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उसको मेजॉरिटी ने पास किया, हम उसको वेलकम करते हैं कि हालांकि हमें उसमें कई धाराएं ऐसी हैं जिसके साथ हम इत्तेफाक नहीं करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एग्री नहीं करती है, कुछ माइल्ड कुछ उसमें था,
लेकिन ओवरऑल टोटली जो रेजोल्यूशन आया हम उसको वेलकम करते हैं और हमने उसको सपोर्ट भी किया है। लेकिन बीजेपी का ये रहा है कि वो प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन मेजॉरिटी का फैसला है और मेजॉरिटी का फैसला मानना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात बताइए ना, यहाँ पर चर्चा तो और मुद्दों को लेकर भी होनी चाहिए थी। यहाँ पर हंगामा 370 को लेकर हो रहा है। क्या आपको लगता है क्या कि प्रशासनिक स्तर पर हम बात करें, सामाजिक स्तर पर हम बात करें, तो 370 की बहाली से कोई इम्पैक्ट पड़ पाएगा क्या उस पर? क्योंकि 370 रद्द होने के बाद भी तो हम जम्मू कश्मीर की सिचुएशन या फिर नए कश्मीर को देख रहे हैं ना। नहीं, यह फैसला तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पर वो करेंगे ना कि उनको किस बात नहीं, मैं आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहती हूँ। आपको लगता है क्या ऐसा? हाँ। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों, हम हों या जितने भी जम्मू कश्मीर के मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सब सारे के सारे लोगों ने इलेक्शन लड़ा है इस मुद्दे पर कि 370 और 35A जो था वो इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आज जब मौका मिला है असेंबली में, पहली बार असेंबली लगी है 10 साल के बाद, वो अगर अपना मौकफ सामने रखते हैं और 35A के हवाले और 370 के हवाले से कोई बात करते हैं तो अच्छी बात है, खुश आइंदा है और लोग चाहते हैं उस पर बात हो। लेकिन आप ये भी तो समझिए ना कि इससे पूरे देश में विश्व स्तर पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ता है, किस तरह का भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मैसेज जाता है। ये भी तो समझने की शायद सभी को यहाँ पर जरूरत है, चाहे पीडीपी के विधायक हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, चाहे बीजेपी के विधायक हैं। ये भी तो आप मानते हैं ना कि इस तरह की तस्वीर से जम्मू कश्मीर को लेकर गलत नैरेटिव सेट होता है। कैसे नैरेटिव? कोई हमने कोई सेपरेटिज्म की बात की है कि हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री अगर कोई बात करते हैं तो ये मेरे ख्याल में सेपरेटिज्म तो नहीं है। तो इसको आम लोगों को इसी सेपरेट में लेना चाहिए। अगर भारत के आईन में और भारत की पार्लियामेंट से हम कोई चीज मांगते हैं तो किससे मांगे? अगर उनसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? तो अगर कोई चीज जायज तौर तरीके से मांगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली एक असेंबली जो बनी है वहां पर रिप्रेजेंटेटिव हमको लोगों ने इलेक्ट किया है, उस मैंडेट का ख्याल रखते हुए अगर वो किसी चीज की डिमांड करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस और इमोशंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूं। नीलोफर जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो बीजेपी ये आरोप आप पर लगा रही है कि ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है, ये स्पीकर ने खुद ही ड्राफ्ट बना लिया, कोई सजेशन उन लोगों को वहां पर बुलाया तक नहीं गया है। मुझे लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। जब वो ड्राफ्ट बनाया गया था 370 को खत्म करने का, क्या यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो एक्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको पूछा गया था? ये कैसी बात कर रहे हैं? वो ड्राफ्ट उसने बनाया, इसने बनाया। उनको तो हालांकि उनको खड़ा होकर जो विधायक वहां पर है उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इन 5 सालों में आप देख लीजिए जो आइडेंटिटी छीनी गई, क्या मिला जम्मू कश्मीर के लोगों को? जो नगाड़े बज रहे थे 5 अगस्त 2019 को जम्मू में, आज वहां नगाड़े बज रहे हैं। क्यों बज रहे हैं? क्योंकि उनको पता है उनसे क्या छिन गया है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री पर? क्या यहाँ और स्टेट्स नहीं है जहाँ पर स्पेशल स्टेटस है? तो जम्मू कश्मीर कैसे अलग हो सकता है? जम्मू कश्मीर तो अलग नहीं हो सकता है। तो इससे क्या नैरेटिव आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान पर उसकी सालमियत पर कोई असर पड़ेगा? कैसे असर पड़ेगा? अगर हम अपने हुकूक विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ये क्या गलत है? कॉन्स्टिट्यूशन हम असेंबली में नहीं मांगेंगे तो और कहाँ मांगेंगे? असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, फिर कहाँ पास होगा? और ये हमारे मैनिफेस्टो में था, जिस तरीके से बीजेपी के मैनिफेस्टो में था 370 को खत्म करना, हमारे मैनिफेस्टो में है उसके लिए लड़ना पॉलिटिकली और उसको वापस हासिल करना। हम वही कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं हम? ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूं। जो लोगों से किए हुए हैं वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपने अभी एक बात का जिक्र किया कि जब ड्राफ्ट बनाया गया था तो तब आपको भी पूछा नहीं गया था, तो क्या अब आप भी इसीलिए कर रहे हैं क्या? क्योंकि अब तो आपके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी है। हमें तो नहीं, उस वक्त भी देश की जिम्मेदारी थी। हम बिल्कुल अलग नहीं है हिंदुस्तान के साथ, तो हिंदुस्तान की भी जिम्मेदारी है हर एक को वो एक एट पार उसको ट्रीट करे। तो इसी तरीके से अगर कोई आज फैसला विधायकों ने लिया है, वो ये मान कर लिया है कि यहाँ के लोग खुश नहीं थे, तो बीजेपी को तो करना है, दे हैव टू क्रिएट ऑब्स्टेकल, तो वो वही कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए ना, जब बिल पास हुआ था अगस्त में 2019 में, तो शायद मुझे लगता है और आपको भी यही लगता होगा कि बिल तो पास देश की संसद से ही किया गया था ना, फिर सभी की सहमति से ये बिल पास हुआ होगा उस वक्त भी। ऐसा तो नहीं है कि आपकी राय नहीं ली होगी। क्या गवर्नर एक विल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को रिप्रेजेंट कर सकता है? जबकि असेंबली थी ही नहीं, वो डिसॉल्व हो गई थी। जब असेंबली डिसॉल्व हो गई थी तो किसने इख्तियार दे दिया गवर्नर को वो रिप्रेजेंट करे लेजिस्लेटिव असेंबली को? आज लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जो गलत हो गया था उसको रेटिफाई कर रही है, तो क्या गलत कर रही है?
मोहम्मद रफीक जी, आपसे भी मेरा सेम क्वेश्चन है, आज ये हंगामा क्यों? जब ये बिल पास किया गया था तो सबकी सहमति से ही तो देश की संसद से बिल पास हुआ होगा ना मोहम्मद रफीक जी? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो कल का रेजोल्यूशन जो पास हुआ उस पर हंगामा आराई करने की गुंजाइश कहाँ है? क्यों कर रहे हैं लोग? उसमें ये लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहा गया है कि वो इनिशिएट करे डायलॉग जम्मू कश्मीर के लोगों रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। इसमें बुरा क्या है? अगर वो उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ बात करें और 370 हो या कहीं स्पेशल 370 तो उसमें मेंशन नहीं है, स्पेशल स्टेटस पर अगर बात करने के लिए उनसे कहा गया तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नहीं, वो मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि बात करना गलत नहीं है, लेकिन ये भी अभी यहाँ से जिस तरह बीजेपी के जो विधायक यहाँ पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप प्रस्ताव यहाँ पर रखना चाहते थे, आप ड्राफ्ट आपने तैयार किया है तो कम से कम हमारी सहमति भी तो उसमें लेते ना। कम से कम जब ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तो स्पीकर को हमें भी तो यहाँ पर बुलाना चाहिए था ना। अगर आपके मैनिफेस्टो में ये था तो वो भी अपना तर्क यहाँ पर रख रहे हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी में ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो किसके साथ कंसल्ट करते हैं, किसको कंसल्ट नहीं करते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। तो हर मामले में बीजेपी से पूछना या बाकी लोगों से पूछना मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता। अगर उन्होंने आज खुद कोई ड्राफ्ट तैयार किया और उसको वहां पर लाया और उसको पास करवाया, उनके पास मेजॉरिटी है, दैट इज। अच्छा, आप मुझे एक छोटा सा सवाल सुनिए प्लीज। जब आपने 370 को एब्रोगेट किया, 35 को एब्रोगेट किया, आपने अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बल्कि आप उस दिन तक बोलते रहे जब आपने ड्राफ्ट लाई, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जब पार्लियामेंट में ड्राफ्ट लाई उस वक्त तक वो कहते रहे कि कुछ नहीं होने वाला। समझ यही नहीं आ रहा है अभी भी कि जम्मू कश्मीर के विकास से इस पर इम्पैक्ट पड़ क्या रहा है। वहाँ तो कश्मीर को डेवलप ही किया जा रहा है ना। अगर उसकी यहाँ पर अब जब रद्द किया गया था उसके बाद से आज अगर जम्मू कश्मीर की तस्वीर को देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अभी के लिए आपका शुक्रिया, आप हमारे से जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हंगामे की तस्वीर, पक्ष और विपक्ष के विधायकों में हाथापाई की ये तस्वीर और दूसरी विधानसभा से लाइव। जम्मू कश्मीर लद्दाख बनाना है, हमें अपनी स्टेट वापस चाहिए। अगर आप में इतनी जरूरत है अपनी क़यादत से स्टेट वापस दो। अगर कुछ करना है स्टेट वापस दो। आप में जरूरत नहीं, यू कैन नॉट गो। आप बंधुआ मजदूर हो अपनी सरकारों के सामने, अपनी पार्टी के सामने। बड़े बड़े अफसोस की बात है, यहाँ का मुलाजिम दुखी, यहाँ का रोजगार चला गया, बच्चे दुखी है, ट्रांसपोर्टर दुखी, आर्मी दुखी। तो प्लीज डोंट बी फॉल्स। आप ये आपका दोहरा चेहरा है, ये सिर्फ कैमरा को देख के आप कहते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं दिल से करो, अपने दिल से करो। आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास। नेता वो किसी ने बोला अभिनेता, कभी कभी नेता, लेकिन ये नेता हर वक्त अभिनेता, ये अभिनय करते हैं, ये एक्टर्स। और जम्मू कभी माफ नहीं करेगा आपको। कब तक जम्मू को बेचोगे धर्म के नाम पे? तुम्हारे शटर बंद हो चुके हैं। आओ, अगर तुम लोगों को जरूरत है आओ जम्मू में हमारे साथ चलो, हम भी जम्मू के हैं। चलो वहां से बैठ जाते हैं, चलो हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको, हम दिखाते हैं आपको। चलो ये हिमाचल से कंपेरिजन न लाने हैं। ये जम्मू कश्मीर है, हमारे साथ चलो डिबेट करो। आओ जम्मू में डिबेट करते हैं तुम्हारे साथ। हम कल से जम्मू में जो है, श्यामलाल जी जब आप कैबिनेट में थे, उमर साहब के कैबिनेट में, आपने बेरोजगारों का गला घोटा, टेलीविजन का गला घोटा। आपने टेलीविजन के फाइल पे साइन कैबिनेट में नहीं किया। आप उन 65,000 टेलीविजन का क्या जवाब दोगे? आप उनके कातिल हो। मंदिर 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 दफा 370 कब तक बेचोगे ये सौदा? अब तुम्हारा शटर बंद हो चुका है। जो तुम लोगों ने भाईचारे की दरार फैलाने की कोशिश की थी, उसकी मिसाल प्यारे वाला है। 90% मुस्लिम में जीत के आया हो। तुम लोगों की दुकानें बंद हो चुकी है। आपने 370 में क्यों जीत रहे हो? वजह यह है कि 370 के नाम पे आपने माइनिंग लूटी, 370 के नाम पे आपने
इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से अभिषेक जसरोटिया जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है। ये जो यहाँ पर हंगामा हो रहा है इस वक्त कार्यवाही के दौरान जम्मू कश्मीर में, आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जिस तरह से एक गैर कानूनी ढंग से, और मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के किए हुए एक ऑर्डर के ऊपर, उसके बाद भी जिस तरह का ये आज एक ड्रामा करने की कोशिश की गई है, पहले पीडीपी के, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, इसके विरोध में जो हमारे विधायक है वो सबके सब खड़े हुए थे। और हम सबसे पहले बात ये बता देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को कि चाहे लाख कोशिश कर ले उमर साहब और उनकी सरकार, ये कभी भी 370 वापस नहीं आ सकता। जब तक सूरज चांद है तब तक ये वापस नहीं आएगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ये 370 वापस नहीं आएगा। और जिन लोगों को लगता है कि 370 का ये षड्यंत्र बुनकर वो वेस्ट पाक रेफ्यूजीज के साथ फिर से वो नाइंसाफी करेंगे जो 60-70 साल से उन्होंने की है, वो हम नहीं होने देंगे। जिनको ये लगता है कि वही नाइंसाफी जो हमारे जम्मू कश्मीर की बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ की गई थी, कि जम्मू कश्मीर से जब वो बाहर शादी करती थी उनकी नागरिकता छीन ली जाती थी, और जो पाकिस्तान से आती थी उसको नागरिकता दे दी जाती थी, वो नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। और अगर इंडिया अलायंस को, एनसी गठबंधन को अगर ये लगता है, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। स्पीकर इस वक्त क्या कह रहे हैं कार्यवाही के दौरान, सुनिए आप जरा। ये तशीफ आप बैठे ना, आप सब बैठ गए, वो आराम से बैठिए, आप तो बैठिए। मुझे 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 ऐसा तशीफ रखिए, आप तशरीफ रखो, तशरीफ रखो, तशरीफ रखो। मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहता। मजबूर मुझे मत करो। करना पड़ेगा, उसके बगैर और कोई चारा नहीं। अब मुझे कार्रवाई करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं। तो ये इस वक्त 4 तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे थे, और अब ये जो आप तस्वीर इस वक्त अभी भी देख रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त कार्यवाही के दौरान की। हालांकि स्पीकर अभी यहाँ पर इस पूरे मामले को, विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं।